नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सी अजीब चीज़ें होती हैं। कई बार हम इन अजीब चीज़ों पर विश्वास करते हैं और कई बार हम विश्वास नहीं भी करते हैं। परंतु जब वो अजीब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हावी हो जाती है, हम टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे उनके बयान सुनते हैं, उनके घर वालों के बयान सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें इन चीज़ों पर विश्वास भी कभी कभी करना पड़ता है। आपने एक ऐसी कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जो कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है, जिसमें ये बताया गया कि करीबन 100 से ज़्यादा शवों के साथ कब्रिस्तान से निकाल करके वो उनके शरीर के साथ गलत काम करते थे। मरने के बाद में भी रूह को सुकून नहीं मिलती थी वहाँ पे। वो आपने सुनी होगी। एक ऐसी ही कहानी पाकिस्तान से है और ये भी कहानी कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है कि कैसे कोई कब्रिस्तान से भला शव को निकाल करके ऐसा कुकृत्य भी कर सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक 24 साल की लड़की परवीन बानो की एक लाश के साथ, जहां पर पूरी की पूरी बातें निकलती है। शायद परवीन बानो को इस संसार से इसलिए ही जाना था ताकि ये परवीन बानो की लाश के साथ कुछ करे और उसके बाद में पूरी दुनिया उनका पता लगा पाए कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल परवीन बानो एक कैंसर से पीड़ित थी। कैंसर से उसकी मौत हो चुकी थी, इसलिए कब्रिस्तान में मरने के बाद उसे दफनाया गया था। लेकिन जैसा कि सभी करते हैं, दूसरे दिन कब्रिस्तान में पहुंचा जाता है, उनके परिवार के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कब्रिस्तान में परवीन बानो की कब्र के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुई है, कुछ इधर उधर हुआ है। उनको आशंका होती है और वो अपनी बच्ची को महफूज तरीके से कब्र में सोते हुए देखना चाहते थे, इसलिए वो कब्र की खुदाई करते हैं और जब खोदते हैं तो पाते हैं कि वहाँ परवीन बानो की लाश है ही नहीं। वहाँ कब्रिस्तान में, उस कब्र में जहाँ परवीन बानो की कब्र थी, वहाँ परवीन बानो है ही नहीं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? होश उड़ गए। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ। फिर जाकर के इस कहानी ने जन्म लिया और कहानी शुरू होती है कुछ यूँ। मोहम्मद फरमान अली उम्र 30 वर्ष, मोहम्मद आरिफ अली उम्र 35 वर्ष। ये दो भाई रहते थे। पंजाब राज्य भक्कर जिले के दरिया खाना इलाके से ये कहानी शुरू होती है। कभी भी दरिया खाना इलाके के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि जो उनके बीच में रह रहा है वो ऐसा भी हो सकता है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि तांत्रिक गतिविधियों के लिए ऐसा किया जा रहा था। मोहम्मद फरमान अली जो 30 वर्षीय है और मोहम्मद आरिफ अली जो 35 वर्षीय, ये दोनों भाई जैसे ही कब्रिस्तान में नई कब्र खुदती और कोई नया लोग वहाँ आता तो ये उसको वहाँ से निकालते और निकालने के बाद में अपने घर लेके जाते। घर ले जाने के बाद में अलग अलग बॉडी के पार्ट को काटा जाता और ये उसको छोटे छोटे पीस में कट करके और ये सब्जी बनाते उसकी, और उसके बाद में ये वो खाते। कितनी हैरान और परेशान कर देने वाली बात है आप और हमारे लिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो 150 से ज़्यादा ऐसा काम कर चुके थे, यानी कि 150 ऐसी बॉडी को वो कब्रिस्तान से बाहर निकाल चुके थे। वो अपने घर पे ला करके अलग अलग पीस में कट करके उसकी सब्जी बना करके वो करीब ये काम 150 ऐसी लाशों के साथ, मुर्दों के साथ ऐसा काम कर चुके थे। लेकिन जब 24 साल की लड़की परवीन बानो की ये कब्र खोदते हैं तब उनके ये पता नहीं था कि आज उनकी ही कब्र खुद जाएगी। परवीन बानो का परिवार दूसरे दिन कब्रिस्तान में आता है और कब्रिस्तान में आने के बाद उनको लगता है कि कुछ मिस हैपनिंग हुई है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं। अब पुलिस गश्त में घूमती है, इधर उधर पूरा एकदम सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें कुछ लोगों को ये संदेह था कि यहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी है, कुछ गतिविधियाँ यहाँ देखी है रात को। उसमें से वहाँ से फरमान अली और आरिफ अली की पोल खुलना शुरू हो जाती हैं। जब वो रात को परवीन बानो की बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे, उस कब्र से इसकी बॉडी को निकाल रहे थे, तब वहाँ पर किसी ने उन्हें देख लिया था। वो निकल कर के सामने आता है, पुलिस को बताता है कि जी फरमान अली और आरिफ अली को हमने यहाँ पे देखा है और वो यहाँ पर रात को गश्त करते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि शायद ये वही हैं जिनके
ये बॉडी गायब होने का राज शायद यही जानते हैं। अब फरमान अली और आरिफ अली का नाम मिल चुका था। पुलिस एकदम हैरान थी कि आखिर इसका किया क्या होगा। पुलिस उनके घर में जाती है। आरिफ अली और फरमान अली अपने घर में बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये सबूत है उनके पास कि वो रात को कब्रिस्तान में थे, लेकिन ये सबूत नहीं है कि वो कब्रिस्तान में प्रवीण बानो की बॉडी को इन्होंने निकाला है। इधर जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने पूरी की पूरी एक टीम बना ली थी और निर्देश दे दिया था कि जितनी भी कब्र है उन कब्रों को चेक किया जाए कि कौन सी कब्र से कितने बॉडी है वो गायब है। तो पता चला कि 150 कब्र से 150 बॉडी है वो गायब है। इधर ये सर्च ऑपरेशन उधर कब्रिस्तान में चल रहा था, इधर ये सर्च ऑपरेशन फरमान अली और आरिफ के घर में चल रहा था। लेकिन फरमान और आरिफ अपने घर में बैठे थे, मस्त थे, उनके बीवी बच्चे एकदम मस्त थे, वो अपने बच्चों के साथ थे। अब पुलिस ऐसे इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है किसी को शक के दायरे में कि अगर आपको कब्रिस्तान में देखा है तो कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले फरमान और आरिफ ही हो सकते हैं। ऐसा संभव पुलिस के लिए न किसी और के लिए हो सकता है। अब सर्च ऑपरेशन में पुलिस के कदम रसोई की तरफ जाते हैं। रसोई में एक जिसको हम कहते हैं पतीला, वो पतीला पड़ा है। पंजाबी भाषा में इसको पतीला कहा जाता है, कहीं देग भी कहते हैं। सब्जी बनाने वाला बर्तन पड़ा है, वहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हैं। अपनी जगह पर सारी चीज़ें पड़े रहने के बाद वो सरासर नज़र से एक इग्नोर सा मार देते हैं पुलिस ऑफिसर की शायद इसमें क्या होगा, इसमें सब्जी है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनको एक चारपाई नज़र आती है और चारपाई के अंदर कुछ बोरियाँ, जिसको हम कहते हैं जैसे अनाज डालने वाली बोरियां होती है, बारदाना, कुछ बारदाने खाली थे लेकिन एक बारदाना एक ऐसा था जिसको ऊपर से बांधा गया था और उसके अंदर काफ़ी वजन था। जैसे ही बारदाने को घसीटा जाता है, चारपाई से बाहर निकाला जाता है, पुलिस उसका मुंह खोलती है और मुंह खोलने के बाद में जैसे ही उस बारदाने का मुंह ओपन किया जाता है तब पाया जाता है कि इसके अंदर एक बॉडी है। उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो देखा जाता है कि इसके अंदर प्रवीण बानो की ही बॉडी है, क्योंकि प्रवीण बानो के रिश्तेदार थे, वो घर वाले साथ थे और प्रवीण बानो की एक टांग गायब है। अब उस टांग की तलाश में पुलिस इधर उधर देखती है तो वही सब्जी बनाने वाला पतीला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसी पतीले में उस एक टांग के मांस को पका करके खाया जा चुका था और कुछ मांस उसके अंदर पड़ा था। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। इधर वहाँ जो दरिया खाना इलाका है वहाँ के लोग काफ़ी भयंकर गुस्से में आ चुके थे। आरिफ के और फरमान के घर के आगे नारेबाजी होने लगी थी। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद में उन दोनों ने अपना जुर्म भी इकबाल कर लिया था कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन पब्लिक अनियंत्रित हो चुकी थी। उनके घर के बाहर नारेबाजी की जाने लगी, पत्थरबाजी की जाने लगी और पुलिस से ये मांग की जाने लगी कि इन दोनों हैवानों को हमें सौंप दें, हम इनको देखेंगे कि आखिर इनका करना क्या है। पुलिस इनको कोर्ट में पेश करती है, लेकिन पाकिस्तान की एक दुखती तस्वीर आप ये देखेंगे कि सारे कानून तो बने हैं लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं बना पाकिस्तान में जो मुर्दों के साथ अगर ऐसा अमानवीय कुकृत्य करे तो उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, ये पाकिस्तान में बना ही नहीं है। दरअसल वहाँ के जज होते हैं, वो 2 साल की सज़ा सुनाते हैं, 2 साल जेल के अंदर वो आराम से रहते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं, जिस दिन वो बाहर निकलते हैं उनके मुंह बांध करके, उनके हुलिया चेंज करके उनको भेजा जाता है ताकि इन पर कोई आक्रमण न कर दे, कोई लोग इन पर पथरीला बिहेवियर ना कर दे, इनके साथ मारपीट ना कर दे। लेकिन फिर भी एक पत्रकार की आंख उन पर होती है और पत्रकार जैसे ही वो दोपहर को अपने घर पहुंचते हैं तो वो दोपहर को घर पहुंच जाता है और आरिफ से और फरमान से वो प्रश्न करता है। फरमान कुछ जवाब नहीं दे पाता लेकिन आरिफ उनके प्रश्नों का वो उत्तर दे देता है। इसलिए लोगों को बाहर पता भी लग जाता है कि फरमान और आरिफ वापस छूट के आ चुके हैं। वो अपनी सामान्य ज़िंदगी बिताना चाह रहे थे। पुलिस वापस आती है क्योंकि भीड़ अनियंत्रित हो चुकी थी फरमान और आरिफ के घर के बाहर कि हम इनको मारेंगे, ऐसे हैवानों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में पुलिस उन दोनों भाइयों को ले जाकर के नज़रबंद कर देती है और एक दूसरे शहर में उनको शिफ्ट कर देती है ताकि पब्लिक इनका कुछ कर न सके। वो अपनी सज़ा काट करके बाहर आ चुके थे। कहते हैं कि जिस इंसान को मानव शरीर के खून का चस्का लग जाता है फिर वो आदमखोर बन जाता है और उनकी आदत वापस वही बन जाती है, उनकी आदत कभी छूटती ही नहीं है। इसलिए फरमान और आरिफ पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण सकपका करके रह गए सभी लोग, देखते रह गए। जिस किराए के कमरे में वह रह रहे थे वहाँ पर उन्हें
एक बच्चे का सर मिला और इधर पुलिस में मिस हैपनिंग थी कि उनका एक बच्चा है, वो बच्चा गायब हो चुका है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात थी। एक घर में एक बच्चा जो मर चुका था और उसको ले जाने की तैयारी थी, लेकिन रात का समय था, इसलिए शायद घर वालों ने सोचा कि सुबह इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन इस बीच मौका उठा करके वो उस बच्चे का शव ले जाते हैं। आरिफ और फरमान उस बच्चे की मुंडी अलग करके और पूरे के पूरे शरीर के साथ काटा पीटी करके और उसकी सब्जी को तैयार किया जाता है, वो सब्जी बनाते हैं। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही पता चलता है उस ऑफिसर को, जो फरमान और आरिफ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रह चुका है, तब उन्हें पता चलता है कि हमने आरिफ और फरमान को इस इलाके में छोड़ा है तो शायद हो न हो ये वहीं होंगे। जैसे ही उनका कमरा खुला जाता है तो एक सर मिलता है, एक मुंडी मिलती है। इसके बाद में बताया जाता है कि उन्हें 12 साल की बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है और सज़ा होने के बाद में इनका आज तक कोई अता पता नहीं है कि क्या है। अब जब जैसे ही बाहर ये छूटेंगे तब देखने वाली बात होगी कि लोग वहाँ के इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये थी दो आदमखोर कहानी, लोगों की कहानी, जो फरमान अली और आरिफ अली ने एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकतें की, जो कि पाकिस्तान में पहले भी हो चुकी है और ये दूसरी थी। कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताइएगा। आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।